मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की रणभेरी बच गई है। सीधा आपको लिए चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। स्टेट लेवल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने चुनाव के लिए आपको अनुमति दे दी है? मुझे ज़रूरत नहीं है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और हाई कोर्ट में कुछ केसेस लगे थे जिसमें किसी ने कहा था कि जिला पंचायत चुनाव में देर हो रही, जल्दी कराइए। किसी ने कहा था कि कोविड फैल रहा है, जल्दी करिए। आज की तारीख में एज ऑफ टुडे पूरे प्रदेश में 128 केस हैं। 52 जिलों में 128 केस बहुत ही छोटा नंबर है। तो परिस्थितियां अनुकूल हैं चुनाव की। तो बढ़ रहा है सर लगातार भोपाल और इंदौर जैसे टोटल 128 हैं पूरे प्रदेश में। IAS ऑफिसर एसोसिएशन ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हाँ, उसके हम भी IAS अधिकारी हैं भोजपुर। उसके कई कारण हैं, कोरोना उसका कारण नहीं है। शांत रहें तो बात सुनाई देगी। जी, पैसा एक लागू हुआ है आज से, पैसा परिवार से चुनाव निश्चित किया गया है। नहीं, चुनाव पे कोई असर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है। क्या पड़ेगा? कोई चुनाव तो अपनी जगह है। स्पेकुलेशन करना ही है तो अच्छा किया जाए ना, खराब स्पेकुलेशन क्यों करना है? जब जैसी परिस्थिति बनेगी तब तैसा निर्णय लेंगे। चुनाव कभी भी इस तरीके से नहीं किए जाएंगे कि आम जनता के जान माल स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का खतरा है। पहले भी जब हम चुनाव की बात कर रहे थे तो हम ये कहते थे कि कोविड पर दृष्टि रहेगी और पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि हमारे कारण चुनाव के केसेस की बढ़ोतरी न हो। और हम डेली रिपोर्ट लेते हैं डिपार्टमेंट से कि टीकाकरण हुए और कितने केसेस हुए, कितने नए केसेस हुए, कितने पुराने लोग ठीक होकर के वापस गए, केसेस हैं उनमें सीरियस कितने हैं, ये भी हम लेते हैं। इस बार जो है तो राज्य सरकार ने कहा था कि चुनाव नहीं, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह से इस बार भी कोई राज्य सरकार से संवाद किया गया इस संबंध में? राज्य सरकार रहता है, हम डेली रिपोर्ट लेते रहते हैं और हम चुनाव करने जा रहे हैं ये राज्य सरकार को इसलिए पता लग जाता है क्योंकि हम चुनाव से पहले कलेक्टरों से वीसी करते हैं। कलेक्टरों से वीसी करने के लिए GAD की अनुमति लगती है कलेक्टर को कि वो वीसी अटेंड कर सके। तो हमारे यहाँ से चिट्ठी जाती है GAD को कि कलेक्टरों को अनुमति दीजिए, हम इस तारीख को इतने बजे वीसी करना चाहते हैं। हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए क्यों आरक्षण किया जा रहा है? अब ग्राम में सरपंच या जनपद अध्यक्ष। और सर इसी में नहीं समझा मैं आपकी बात, एक समझ लूं तो अगला बताऊंगा। जी, 14 तारीख को आरक्षण जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। हाँ, जनपद अध्यक्ष और सरपंच ने क्यों नहीं? ये सब पहले से हो चुका है। ये सब पहले से हो चुका है। ये सरकार से संबंधित है, हमसे संबंधित नहीं है। लेकिन हम अपने सामान्य ज्ञान से आपको उत्तर दे रहे हैं कि बाकी सारे रिजर्वेशन हो चुके थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का रिजर्वेशन नहीं हुआ था। इसलिए हम बहुत लंबे समय से लगातार सरकार को चिट्ठी लिख रहे थे कि आप ये रिजर्वेशन करिए, हमें चुनाव कराना है, हमें बिना पोजीशन क्लियर हुए चुनाव कैसे होगा। तब राज्य सरकार ने ये एक्शन वैसे भी उन्हें लेना था, बिकॉज जिला पंचायत अध्यक्ष का रिजर्वेशन नहीं करें ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत लंबे समय से रुका हुआ था। तो राज्य सरकार इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रही, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। राज्य सरकार का सार्वभौम अधिकार है डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। सर 2019 के आरक्षण कैंसिल किए हैं तो उसमें तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि उसी सीट को उसी में दोबारा दे दें? जो रिजर्वेशन पहले से है उस पर ही दोबारा चुनाव होंगे, ये तो कोर्ट में जाने वाला मामला है। हाँ, लोग जाएंगे कोर्ट में, लोग जाएंगे कोर्ट में, कोर्ट जैसा करेगा वैसा करेंगे। लेकिन हमारे पास हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव कराना। जब तक किसी प्रकार की कोई रोक हमारे सामने नहीं है तब तक हमें चुनाव। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की रणभेरी बच चुकी है।
ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में ऐलान होगा। 6 जनवरी से चुनाव शुरू हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान कराए जाएंगे। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि आखिरकार मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। जो तारीखें अब तक टलती आ रही थी, कभी कोविड की वजह से, कभी लोगों की आपत्तियों की वजह से, कोर्ट में याचिका की वजह से, नतीजा अब जाकर पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ है। और ऐसे में आरक्षण और वो दूसरी चीजें, उनको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि कोर्ट में अगर किसी भी तरह की कोई आपत्ति इसको लेकर जाती है तो माननीय कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और हम उस कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। लेकिन हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव कराना, हम चुनाव कराएंगे। एक सवाल ये पूछा गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या चुनाव कराना ठीक है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश में 128 टोटल एक्टिव केस है और ये 52 जिलों के हिसाब से बहुत छोटा आंकड़ा है, इसीलिए चुनाव कराए जाने चाहिए। तो पंचायत चुनावों की घोषणा मध्य प्रदेश में हो गई है। कुल 3 चरणों में चुनाव होगा। 6 जनवरी से चुनाव शुरू हो रहा है। पहला चरण 6 जनवरी को होगा, दूसरा चरण 28 जनवरी को होगा, यानी 28 जनवरी को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और फिर 16 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। और पहले चरण यानी 6 जनवरी को 85 जनपद पंचायतों में, दूसरे चरण यानी कि 28 जनवरी को कुल 110 जनपद पंचायतों में और तीसरा चरण जब 16 फरवरी को होगा तो 118 जनपद पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। ये तीसरा जो चुनाव होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पंच सरपंच का चुनाव मतपत्रों से होगा, बाकी सभी चुनाव ईवीएम से होंगे। पहले चरण में कुल 9, दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव है। 55,000 ईवीएम का चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो सरपंच और पंच के चुनाव मतपत्रों से होंगे, यानी कि बैलेट पेपर से होंगे। बाकी सभी चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। कुल 55,000 ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जाएगा। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से मेरे सहयोगी वासु और ग्वालियर से शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल शैलेंद्र आपसे, लंबा इंतजार खत्म हुआ, पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और अब शैलेंद्र के पास हम चलते हैं। तब तक ठीक, शैलेंद्र के पास भी हम चलेंगे। वासु हैं हमारे साथ इंदौर से। वासु, यही सवाल आपसे भी, लंबा इंतजार था, खत्म हुआ, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल आसिफ, देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों जो उपचुनाव होने थे, चाहे एक लोकसभा सीट पे हो, 3 विधानसभा सीटों पर हो, कोविड-19 की जो तमाम सारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए उन उपचुनावों को जो है संपन्न कराया गया था। और अब पंचायत चुनावों की घोषणा हो गई है। लंबे समय से इंतजार जरूर इन चुनावों का चल रहा था। कोविड-19 के लंबे संक्रमण के कारण लगातार 2 साल से भी अधिक समय से जो चुनाव थे उनका जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता गया, टलता गया। इस बीच चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो चुनाव है वो कराने जाने चाहिए। और आखिरकार आज राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं वो होंगे। 3 चरणों में इन पूरे चुनावों को कराया जाएगा। जिलों को अलग अलग चरणों में भी बांट दिया गया है। मतदाता सूची पर जो काम है वो पूरा हो चुका है और अब मध्य प्रदेश में जो आदर्श एक आचार संहिता होती है वो भी लागू हो चुकी है। और कोविड-19 के तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी घोषणा हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके दौरान की गई है, उन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में जो चुनाव है वो संपन्न होंगे। आसिफ, वासु, लौट रहा हूं मैं आपके पास। शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, यूं तो सिंबल नहीं बढ़ता इन चुनावों में, लेकिन साख दांव पर लगी रहती है। और जिस इलाके में आप खड़े हैं, ग्वालियर चंबल में, यहां तो पिछले 5 सालों में बहुत उठापटक हुई है। वोट किसी को मिला, फिर पार्टी कोई ज्वाइन हुई, दोनों के अपने अपने दावे। जनता के करीब कौन ये चुनाव बताएंगे? देखिए, बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा कि चुनाव जितना छोटा होता है उतना ही प्रतिष्ठा का सवाल होता है, न केवल पार्टी के लिए बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सरपंची के चुनाव में सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है, चाहे गांव के विकास की बात करें, सड़कों की बात करें या छोटी जो मूलभूत सुविधाएं उनको लेकर बात होती है। डोर टू डोर जो है उसका असर देखने को मिलता है और यही कारण है कि जब मतदान होता है तो मतदान प्रतिशत लोकसभा और विधानसभा से कहीं अधिक जो है वो ग्राम पंचायत के चुनाव में
देखने को मिलता है। और जो प्रतिष्ठा है न केवल स्थानीय प्रत्याशियों की बल्कि बीजेपी और कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों की भी दांव पर लगी होती है। जैसा कि आपने कहा, भले ही सिंबल नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये फला व्यक्ति फला दल से ताल्लुक रखता है और ये चुनाव लड़ रहा है। तो जब इसके नतीजे आते हैं तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही इसे अपनी अपनी जीत उस तरह से करार देती है कि किसके कितने प्रत्याशी जीत कर आए हैं। और अगर मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि पहले 2018 का चुनाव, फिर 19 का चुनाव, फिर 20 में फिर बाई इलेक्शन आते हैं। तो इस तरीके से लगातार जो चुनाव के है, अगर ये कहें पिछले 3 साल से लगातार चुनाव इस इलाके में हो रहे हैं और जनता भी लगातार चुनाव को फेस कर रही है और हर एक चीज को बारीकी से अध्ययन भी कर रही है कि आखिर कौन सा दल है, कौन सा व्यक्ति है जिसने उनके लिए काम किया है। जिस तरीके से अगर भाजपा की बात करूं तो वो 17 साल के विकास को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, चाहे वाई इलेक्शन की बात करूं या 2018 और 2019 के लोकसभाओं की बात करूं। और अब जिस तरीके से कांग्रेस ने 15 महीने मध्य प्रदेश में राज किया है, वो कहीं ना कहीं उन जो मुद्दे हैं जो 15 महीने में। शैलेंद्र, लौट रहा हूं मैं आपके पास। शैलेंद्र किसी दरवाजे के बाहर खड़े हैं और चुनाव आयोग के दरवाजे के अंदर इस वक्त आकाश मेरे सहयोगी खड़े हैं भोपाल से, और दस्तावेज इतने हैं कि संभाले नहीं जा रहे हैं। कैसी क्या जानकारी आकाश, जरा साझा कीजिए दर्शकों के साथ। आसिफ, पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिस चीज का इंतजार था लोगों को, उसी ऐलान निर्वाचन आयोग ने अचानक से किया। जिस वक्त ग्वालियर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, आशंका कोर्ट के अंदर यही जाहिर की गई कि कहीं सरकार पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान न कर दे। और आज शाम होते होते तारीखों का ऐलान हो गया और जनवरी 2022 में ये चुनाव होंगे। पूरी लंबी लिस्ट है जिसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्रकारों को बुलाकर दी। लेकिन सवाल एक था कि आखिर जो कोर्ट में मामला चल रहा है, आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो 2014 के अनुसार अगर होते हैं तो क्या होगा, क्या ये सही है, क्या ये वैधानिक है, लोग कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा। आसिफ ने यही जवाब दिया कि हम संवैधानिक संस्था हैं, हम चुनाव करवाएंगे, लोग कोर्ट जाएंगे, ये बात भी उन्होंने स्वीकार की। इसके बाद ये कहा कि कोर्ट जैसा कहेगा वो किया जाएगा, हमारा काम आरक्षण कराना नहीं है, ये सरकार है और वो पहले हो चुका है। तो पंचायत चुनावों की जो तारीख है वो आसिफ मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि, और दर्शक क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार था, करीब 2 साल का लंबा वक्त रहा है। 6 जनवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है, 28 जनवरी को दूसरे चरण का मतदान है और 16 फरवरी को अंतिम चरण का मतदान, यानी कि तीसरे चरण का मतदान है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, 3 स्तरों में ये चुनाव होगा, ये पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही देखिए जो तमाम नियम है उसे भी बनाया गया है, उसे भी राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है। इसके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां पर लोग शिकायत दर्ज करा सकेंगे आसिफ, कि जिस तरह से पंचायत से जुड़ी जो भी शिकायतें होंगी वो यहाँ पर दर्ज कराई जाएंगी। आकाश, जो आपने आरक्षण वाली बात कही है, इसमें सबसे बड़ा पेंच यही है, तो इस पर अभी भी क्या संशय मानकर चले, तारीखों का ऐलान भले ही हो चुका है लेकिन चूंकि कोर्ट में मसला है, आरक्षण का पेंच है, ऐसे में इन तारीखों पर चुनाव हो पाएंगे? देखिए आसिफ, यह कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोर्ट में एक मामला अभी चल रहा है परिसीमन को लेकर जो ग्वालियर की बेंच में चल रहा है। इसके बाद आरक्षण को लेकर पहले भी कांग्रेस नाराजगी जता चुकी है क्योंकि 2014 के आरक्षण की प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि संवैधानिक रूप से यह गलत है और 2014 के अनुसार अगर आरक्षण होगा तो 2019 में जो नए वर्गों को फायदा मिलने वाला था वो फायदा कैसे मिलेगा, वही फायदा तो 2014 में लोगों को मिला था वही रिजर्व सीट फिर से हो जाएगी। ऐसे में यह गलत है और यह खुद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात को स्वीकार किया आसिफ कि लोग कोर्ट जाएंगे। ठीक है, ग्वालियर की बात है, ग्वालियर की बात शैलेंद्र के साथ, मेरे साथ आकाश शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस की आपत्ति क्या है, मामला क्या है, किस बात को लेकर ऐतराज है? देखिए, कांग्रेस की सीधी सी आपत्ति जो संशोधन विधेयक लाया गया उसको लेकर है। उनका ये कहना है कि 2014 में इलेक्शन हुए, जो परिसीमन तत्कालीन सरकार ने किया था या जो रिजर्वेशन का रोटेशन था उसके आधार पर हो गए थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी और 2019 में उन्होंने नए सिरे से परिसीमन किया था और जो सीटें हैं उनका जो रिजर्वेशन का रोटेशन भी कर दिया था। लेकिन ऐसी आखिर क्या बात आन पड़ी कि आखिर फिर एक बार सरकार को 2021 में जब बिल्कुल चुनाव घोषित होने वाले थे उसी समय एक विधेयक लाके संशोधन करने पड़े। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं या जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं
उनके अधिकारों का हनन है। क्योंकि जो जिस तरह से आकाश भी बता रहे कि जो सीटें 2014 में जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी वो 2021 में भी उन्हीं 2022 में जब चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है तो 2022 में भी उन्हीं वर्ग के लिए उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं या जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनके मौलिक अधिकारों का हनन जो है इसे कांग्रेस बता रही है। और जिस तरीके से आज विवेक तन्खा खुद शामिल हुए थे हाईकोर्ट में, उन्होंने जिस तरीके से ये आशंका जाहिर की थी कि राज्य सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहती है, यही कारण है कि इस मामले की वो जनवरी में सुनवाई की बात कर रहे हैं। तो कोर्ट ने की तरफ से भी उनको ये कह दिया गया था कि आप स्वतंत्र हैं, यदि मध्य प्रदेश सरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान करती है और आपको इस पर आपत्ति है तो शैलेंद्र, इस पर कांग्रेस की क्या आपत्ति है? जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से नेता। धनोपिया साहब, आपको जिस बात का डर था वो तो हो गया, चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 चरणों में चुनाव, 6, 28 जनवरी और 16 फरवरी। देखिए आसिफ जी, हम तो खुद चुनाव की मांग कर रहे थे। हमने तो स्थानीय निकाय की चुनाव की बात की, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सारे चुनाव की बात की है। सरकार डर रही थी, चुनाव की घोषणा नहीं कर रही थी और उन्होंने एन के प्रकार बहाना लेकर नगर निगम के और नगर पालिका के चुनाव टाल दिए हैं। आज जो पंचायत के चुनाव की घोषणा भी कराई है ये भी दबाव में आके कराई है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए परिसीमन को नष्ट करने के लिए, आरक्षण नष्ट करने के लिए जो अध्यादेश जारी कराया भारतीय पार्टी सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से, उसको चुनौती दी गई है कुछ लोगों ने, उसको लेकर नोटिस जारी हुए हैं। आनंद फार्म में आरक्षण की घोषणा की कि हमारे 52 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण कराएंगे। मुझे आश्चर्य बात का होता है कि आरक्षण 2021 जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा और फल सरपंच का जो आरक्षण है वो 2014 का रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है क्या? नहीं तो आप तो धनोपिया साहब आगे रहते हैं इन मामलों में, आप कोर्ट जाएंगे लेकर इस मसले को? आप देखिए, आज चुनाव की घोषणा की है माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने, हम स्वागत करते हैं, लेकिन कितनी कमियां हैं। मतदाता सूची तैयार नहीं है, 6 तारीख तक मतदाता सूची एडजस्ट होने का काम चल रहा है, ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि परिसीमन के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं, उनको नोटिस जारी होगा वो मेरे पास है। तीसरी बात यह है कि आज जो चीज बन के सामने निकल के आ रही है कि अगर आरक्षण नहीं होगा तो चुनाव कैसे हो पाएंगे। और चौथी बात सबसे बड़ी चीज और है, जब आपने चुनाव की घोषणा की है और चुनाव का जो मतदान है वो 22 में होगा, जनवरी 22 से लेकर फरवरी तक चलेगा। जो मतदाता 22 में जनवरी को 1 जनवरी को 18 साल का नया मतदाता बनेगा उसको तो आपने डिप्राइव कर दिया, उसको तो वंचित कर दिया, उसके साथ तो न्याय नहीं किया आपने। चुनाव की ऐसी कौन सी मारामारी थी? आप 8 दिन रुक के करते, उन लोगों के मतदाता को, नए मतदाताओं को अवसर मिलना चाहिए था। ये विपरीत से संविधान की मंशा के विपरीत घोषणाएं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दबाव में काम किया है। कांग्रेस पार्टी पहले भी तैयार थी चुनाव के लिए, आज भी तैयार है, हम स्वागत करते हैं। तो अभी तो कुछ दिन पहले पीसी शर्मा साहब कह रहे थे कि कोरोना की वजह से ये टाल देना चाहिए फिलहाल। अरे ये तो ऐसा है कि जो इनके हित में होता है वो काम करते हैं। इन्हें कोविड का डर है, किसी चीज का डर है, इन्हें करना होता है चूंकि इनको मालूम है कि चुनाव होगा नहीं, चुनाव की घोषणा कर दीजिए, न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टे हो जाएगा, स्टे होने के बाद चुनाव नहीं मिलेगा और कह देंगे हम तो कराना चाहते थे, माननीय उच्च न्यायालय। धनोपिया साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, कांग्रेस कह रही है कि अधूरी तैयारियां, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उन लोगों का जिनको 2014 के हिसाब से पंच सरपंचों का आरक्षण वाला ही 22 में भी लागू करेंगे, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो चुनाव की तैयारियां कर रहे थे? रजनीश जी, आवाज पहुंच रही है? ठीक, रजनीश जी आवाज नहीं जा रही है। जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ हैं। तो धनोपिया साहब, अब चुनावों में जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? जाने का हमारा काम नहीं है, कोर्ट में जो जाने वाले लोग गए हुए हैं। हम तो चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे थे, चुनाव की तैयारी हमारी है और हमारा चुनाव के लिए फोकस रहेगा और निश्चित रूप से हम तो पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव का स्वागत करते हैं। अच्छी बात है चुनाव का, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में जो घोषणाएं की हैं, आधी अधूरी घोषणाएं की हैं और न्याय प्रक्रिया नहीं है, निश्चित रूप से न्याय प्रक्रिया का हम पालन नहीं हो रहा है, उसकी आलोचना कर रहे हैं कि वो गलत किया है। नहीं तो कोर्ट ने भी तो जब कहा था, कोर्ट ने नोटिस जारी किया, कोर्ट ने पूछा, तो उसके बाद तो चुनाव कराना इनको, मैं वही तो कह रहा हूँ, मानना चाहिए। आज भी सुबह ग्वालियर में एक हेयरिंग हुई है, उस हेयरिंग में उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा भी हमारी नहीं है, शाम को घोषणा कर दी 4 बजे। क्या कहा जाए इसको? आज ही ग्वालियर हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है, इनके एडवोकेट डिप्टी एडवोकेट अंकुर मोदी, उन्होंने कहा है कि हमारी कोई घोषणा नहीं है आज, और फिर आज घोषणा कर रहे हैं। इसको क्या कहें? दबाव में ये चाहते चुनाव पोस्टपोन हो जाए, न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझ जाए। भारतीय जनता पार्टी कैसे कि हमने घोषणा की थी, हम क्या करें, न्यायालय ने इसको स्टे कर दिया या इसमें चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। ये ठीक, मैं धनोपिया साहब लौट रहा हूं आपके पास। बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, जेपी धनोपिया साहब हैं, धनोपिया साहब का सीधा कहना है कि प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं हो रहा है और बहुत जल्दबाजी में, तब जबकि ग्वालियर में हियरिंग चल रही थी, उसको देखते हुए आनंद फानन में तारीखों का ऐलान कर दिया गया। देखिए, कांग्रेस के
हिसाब से चुनाव कोई भी ठीक नहीं हो सकता। इनके हिसाब से तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी ठीक नहीं होते, और जो चुनाव हो गए वो भी ठीक नहीं होते, क्योंकि बाद में ईवीएम पर दोष मढ़ देते हैं। क्योंकि लगातार उखड़ रही है, जनाधार इनका सिमट रहा है, और इसलिए ये परेशान है और घबराए ना। ये सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादा फजीती नहीं होगी। कुल मिलाकर जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष जो चुने जाएंगे, उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होंगे, ये सब लोग जान जाएंगे। अब इनका जो हाल है, अब उनके नेताओं के कारण है, कोई क्या कर सकता है। इसलिए न्यायालयों में दोष ढूंढना, इसलिए निर्वाचन आयोग में दोष ढूंढना, इसलिए मशीन में दोष ढूंढना, मशीनरी में दोष ढूंढना बंद करना चाहिए। आईना अपने नेताओं को दिखाना चाहिए, और जो 23 नेताओं ने दिखाए ऐसे इन लोगों को भी दिखाना चाहिए। बार बार ये हताशा निराशा वाली बात नहीं करना चाहिए। विधि सम्मत चुनाव है, विधि सम्मत ढंग से ही एक राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके चुनाव की घोषणा कर रही है। और आपको लगता है तो आप क्यों नहीं गए भाई न्यायालय में? एज ए कांग्रेस पार्टी, एज ए कांग्रेस पार्टी न्यायालय में क्यों नहीं गई? रजनीश जी, एक आपत्ति कांग्रेस से जता रही है कि 14 में जो आरक्षण था, उन्हीं सीटों को अगर 22 में भी कंटिन्यू किया जाएगा तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे थे, फिर उनके अधिकारों का यह हनन है? नहीं, किसी के कोई अधिकारों का हनन नहीं है, न किसी को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। मैंने कहा आपसे, जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है, और राज्य निर्वाचन आयोग ने वो तमाम पत्रकार मित्रों के जो प्रश्न है, वो प्रश्नों के उत्तर देने का काम भी किया है। मैंने कहा इसके लिए संस्थाएं बनी हैं, न्यायालय में जिनको जाना था वो न्यायालय में भी गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं गई न्यायालय में? केवल भ्रम फैलाने का काम क्यों करती है? जैसा इनके नेता ने कहा था कि हम न्यायालय जाएंगे, तो क्यों नहीं गए भाई? किसने रोका? किसने रोका था? अब तारीखों की घोषणा हो गई तो चिल्ला रहे हैं, और जब नहीं हो रही थी तो चिल्ला रहे थे कि भाजपा नहीं होने दे रही है। जब हो रही है तो दिक्कत है। मैंने कहा ये किसी में खुश नहीं हो सकते। चुनाव हो तो तैयार नहीं है, चुनाव ना हो तो तैयार पहले से ही नहीं है। केवल हंगामा खड़ा करना, भ्रम फैलाना है। रजनीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। धनोपिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर यह है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। 3 चरणों में चुनाव होंगे। तारीखें हैं 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी। इन 3 तारीखों को चुनाव होंगे। सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक मतदान। संशय के बादल बरकरार हैं, कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। खुद राज्य निर्वाचन आयोग को यह लगता है कि हो सकता है कि आरक्षण को लेकर या पुरानी व्यवस्था को लेकर उसके खिलाफ लोग कोर्ट जाएं, और फिर कोर्ट जैसा कहेगा वैसा किया जाएगा। बाकी हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है।